आरसी अग्रवाल ने वो पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया, वो मालिक ही नहीं है। कैसे नक्शे पास हो गए? आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाला जो हम लोगों ने छापा है, उसमें जो आरसी अग्रवाल है उसके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, उसका कोई खसरे में नाम भी नहीं है। ऐसी दशा में उसने जो डुप्लेक्स फ्लैट और दुकानें बना के बेची है, कितना लीगली काम किया है? बिल्कुल इलीगल काम है। उसमें जिसने आरसी अग्रवाल ने वो कॉम्प्लेक्स बनाया कमर्शियल, उसके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, मतलब जमीन किसी और की थी। और ऐसी स्थिति में फिर उसने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के कैसे रजिस्ट्री कर दी, कैसे बेच दिया डुप्लेक्स फ्लैट और शॉप? इसमें दमोह का चेरीताल मेन रोड स्थित आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाले पर न्यूज ट्रैप की खबर का बड़ा असर। नगर निगम, डीएनसीपी और रजिस्ट्री विभाग एक्शन मोड में। आरसी कॉम्प्लेक्स की फाइल खुलना शुरू। कानूनी विशेषज्ञ बोले आरसी कॉम्प्लेक्स की सभी रजिस्ट्रियां फर्जी। करोड़पति बिल्डर की उल्टी गिनती शुरू। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। न्यूज ट्रैप की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। हमने आपको आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाले की खबर दिखाई थी, जिसमें उस बिल्डर ने खुद मालिक ना होने के बावजूद जमीन पर बहुत बड़ा कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तान दिया और बकायदा डुप्लेक्स फ्लैट और दुकानें बेच दी। इस पर हमने नगर निगम, टीएनसीपी और रजिस्ट्री विभाग में बात की। तीनों ही बड़े विभाग एक्शन मोड में आ गए। साहब लोग हैरत में पड़ गए कि अरे इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा धोखा, जिसकी जमीन नहीं है वो कैसे मालिक बन गया? ये तो करोड़ों का घोटाला है, ये अधिकारियों का कहना था। ये तीनों विभागों ने इस पूरे महाघोटाले की फाइल खंगालनी शुरू कर दी है। हम आपको एक एक करके तीनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलवा रहे हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले नगर निगम की भवन शाखा। वहां के अधिकारी मनीष तड़से से हमने सवाल जवाब किए। सुनिए सवाल क्या है और उनके जवाब क्या है। ये आरसी कॉम्प्लेक्स का महाघोटाला हमने छापा है, दिखाया है। आरसी अग्रवाल उसका मालिक नहीं है, फिर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डुप्लेक्स कैसे बन गए? ये लगभग 15 से 20 साल पुरानी बात है। मूल नस्ती देखने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या उसमें दस्तावेज लगे हैं। उसके लिए आप थोड़ा समय देने का कष्ट करें। जैसे ही वो मूल नस्ती निकलती है तो हम बता पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। तड़से जी, क्या ये संभव है कि जिसकी जमीन न हो वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दे? ये तो संभव ही नहीं है। टाइटल पेपर तो आवश्यक दस्तावेज हैं नक्शा पास करने के लिए। यदि वो नहीं है तो नक्शा पास किया जाना संभव नहीं है। उस समय कौन से अधिकारी थे जिनने ये कलाकारी की है? अब मैं उस बिल्डिंग को करीब 15 से 20 साल से देख रहा हूँ। वास्तविक उसका वर्ष मुझे इस समय ज्ञात नहीं है। नस्ती देखने के बाद ही जानकारी दिया जाना संभव। 30 साल से इसलिए नामांतरण भी नहीं हो रहे थे। एक तहसीलदार ने नामांतरण कर दिया, न्यूज ट्रैप ने मामला उठाया तो कलेक्टर साहब ने उसको सारा नामांतरण निरस्त कर दिए हैं। तो नगर निगम की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए कार्यवाही में? नामांतरण उनका कार्य क्षेत्र है, नगर निगम से इसका कोई संबंध नहीं। नहीं, नगर निगम क्या करेगा? इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, कैसे बन गई? नगर निगम से स्वीकृति ली होगी तभी बनी होगी। मूल नस्ती देखने के बाद ही बता पाना संभव है। जब जमीन का मालिक ही नहीं है आरसी अग्रवाल, तो कैसे उसका नक्शा पास हुआ? मैं कह तो रहा हूँ कि मूल दस्तावेज देखने के बाद ही कुछ बता पाना संभव है। कब तक देख लेंगे मूल नस्ती? मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए। ये नहीं है आरसी अग्रवाल के नाम से, तो देखेंगे कब एक्शन क्या कहता है, क्या कहता है कानून जो आपका? भी अधिनियम में होगा, अनुज्ञा निरस्त करने की कार्रवाई या जो भी है, जो संभव होगा वो करेंगे। अच्छा, उसका नक्शा बना है कि पास हुआ है कि नहीं हुआ? वो एक बार मैं देख लूँ। अब भी आपने मुझसे पूछा है, मैं रिकॉर्ड देख लूँ, संधारित रिकॉर्ड देख लूँ, तभी बता पाऊंगा। सुना आपने, भवन अधिकारी मनीष तड़से कह रहे हैं कि साहब हम पूरी फाइलें निकाल लेते हैं, देख लेते हैं किस आधार पर क्या हुआ है, उसके बाद जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, जो भी नगर निगम एक्ट में प्रावधान है, वैसी कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद हमने रजिस्ट्री विभाग में दबिश दी। रजिस्ट्री विभाग के जो उपपंजीयक हैं उनसे हमारी चर्चा हुई, उनसे भी हमारे तीखे सवाल रहे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स है जिसका मालिक चेरीताल मेन रोड दमोह नाके में आरसी कॉम्प्लेक्स, उसका बहुत बड़ा घोटाला हमने दिखाया और छापा है। उसमें जिसने आरसी अग्रवाल ने वो कॉम्प्लेक्स बनाया कमर्शियल, उसके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, मतलब जमीन किसी और की थी। और ऐसी स्थिति में फिर उसने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के कैसे रजिस्ट्री कर दी, कैसे बेच दिया डुप्लेक्स फ्लैट और शॉप? इसमें क्या कार्रवाई होगी? उसके पास विकास अनुबंध होगा।
विकास अनुबंध तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा। सवाल ये है, जब जमीन ही उसकी नहीं है तो अगर जिसकी जमीन नहीं है और उसने निर्माण कर दिया तो इसमें क्या एक्शन होना चाहिए और रजिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नियमानुसार राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज होगा नहीं, तो वो सेल भी नहीं कर सकता दोबारा वो। उसने सेल कर दिया, दुकानें सेल कर दी, तो फ्लैट ड्यूप्लेक्स, तो इसमें क्या एक्शन तो होगा? राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कैसे हुआ? ये खसरे में भी उसका नाम नहीं है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होगा ही नहीं ऐसे में। तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री विभाग ने उन ड्यूप्लेक्स और शॉप खरीदने वालों की कैसे रजिस्ट्री कर दी? वो मालिक कैसे बन जाएंगे? अब वो तो पेपर देख कर ही बता पाएंगे, जब वो रजिस्ट्री अपने हाथ में आएगी या वो रजिस्ट्री के पेपर मेरे पास होंगे तभी मैं उसके बारे में बता पाऊंगा। नहीं तो ये क्या कानून सम्मत है ये जो काम किया है उस बिल्डर ने, आरसी अग्रवाल ने? आरसी अग्रवाल ने जो किया है वो विधि संगत तो गलत है, लेकिन बिना पेपर देखे मैं उसकी सत्यता नहीं बता पाऊंगा। कब तक देख लेंगे पेपर आप? पेपर अब जब मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा या उसका अध्ययन कर लूंगा मैं। ऐसी स्थिति में क्या एक्शन हो सकता है? पंजीयन विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है जो इलीगल काम हुआ उसमें? नियमानुसार गलत है। पंजीयन विभाग का तो कोई रोल नहीं है, पंजीयन विभाग ने तो अपना काम कर लिया, स्टाम्प ड्यूटी ले लिया। राजस्व अभिलेख में उसका नाम नहीं चढ़ना चाहिए। तो क्या वो रजिस्ट्रियां मान्य होंगी? नहीं, वो रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। तो रजिस्ट्रियां शून्य होंगी? जिसका नाम ही नहीं है राजस्व अभिलेख में, वो उस संपत्ति का मालिक है नहीं, वो विक्रय भी कर देगा तो वो शून्य है वो। तीसरा बड़ा डिपार्टमेंट था टीएनसीपी का। यहाँ के तो अधिकारी दाएं बाएं हो गए। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद हम इस मसले पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचे तो वहां एक अधिकारी को छोड़कर बाकी सब गायब थे और जो अधिकारी मौजूद था उसका कहना था कि साहब 2 दिन बाद मिल पाएंगे, यहाँ कोई नहीं है और ये बहुत बड़ा मामला है जिसकी जानकारी के लिए हमें आप समय दीजिए। हमने समय दे दिया। हमने इस मसले पर शहर के जाने माने कानूनी विशेषज्ञ सुनील वर्मा जी से भी बात की। ये सिविल के मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। वर्मा साहब, आप बहुत कानूनी विशेषज्ञ हैं। आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाला जो हम लोगों ने छापा है उसमें जो आरसी अग्रवाल है उसके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, उसका कोई खसरे में नाम भी नहीं है। ऐसी दशा में उसने जो ड्यूप्लेक्स, फ्लैट और दुकानें बना के बेची हैं, कितना लीगली काम किया है? बिल्कुल इलीगल काम है, पूरी तरह से इलीगल काम है। क्योंकि इस तरीके का अगर आप टाइटल नहीं है आपके पास प्रीवियसली और उसके बाद अगर आप उसको सेल करते हैं तो टोटल इलीगल है। वो सारी सेल डीड जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर होनी चाहिए। ये नक्शे कैसे पास हुए होंगे उसके जब उसका खसरा में नाम नहीं है? क्या होना चाहिए? नगर निगम को क्या करना था? नहीं, नगर निगम में तो 4 कॉपियों में पूरे लेआउट और सैंक्शन होता है। इवन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी उसका लेआउट सैंक्शन होता है अगर बिल्डिंग बनी है, और बिल्डिंग की परमिशन जो है वो नगर निगम से होती है, जो कि नहीं दी गई। ये भी अनुचित है और ये भी इलीगल है। इसमें नगर निगम के अधिकारियों को भी उसमें उनको भी आपको शिकायत में लेना चाहिए। ये रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कैसे रजिस्ट्री कर दी उसकी दुकान, फ्लैट और ड्यूप्लेक्स की? देखिए, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट तो आपके डिक्लेरेशन पे चलता है। मैं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रीवियस डॉक्यूमेंट में सेक्शन 22A में वो आपकी रजिस्ट्री में एक डिक्लेरेशन लेता है कि प्रीवियसली आप इसके ओनर हैं और प्रीवियसली आपने ये प्रॉपर्टी जो है किसी और को नहीं बेची है। उस डिक्लेरेशन के आधार पर रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्रेशन केवल उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करता है। दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं हो जाता रजिस्ट्री हो जाने से, जब तक कि उसमें लीगल एस्पेक्ट्स या पुराने पेपर्स नहीं दिख जाते हैं। और जो सेक्शन 22A में जो डिक्लेरेशन लेता है उस आधार पर वो पैसा लेके रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री कर लेता है। प्रीवियस डॉक्यूमेंट देखने और बताने का काम भी थोड़ा सा करना चाहिए, पर वो अगर नहीं हुआ है तो भी उससे कुछ नहीं, रजिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रजिस्ट्रार ऑफिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, लेकिन अभी उसके बारे में अपन अभी नहीं बता सकते, यहाँ बैठे हैं। ऐसे मामले में अगर रजिस्ट्री हुई है तो वो कितनी वैधानिक होगी? पूरी तरह से वॉइड है वो रजिस्ट्री, शून्य है वो रजिस्ट्री। कुल मिला के कानूनी विशेषज्ञ का ये कहना है कि जो रामचंद्र अग्रवाल ने जितने भी ड्यूप्लेक्स, फ्लैट और दुकानें बेची हैं, उनकी रजिस्ट्री की है, वो सारी रजिस्ट्रियां फर्जी हैं। उनको रजिस्ट्री करने का कोई हक नहीं है। रामचंद्र अग्रवाल उस जमीन के मालिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि खसरे में ना तो उनका नाम है और ना ही हंसराज से कोई खरीदे के दस्तावेज उनके पास है। इस तरह से टोटल फ्रॉड है और ये बहुत बड़ा क्राइम है। फिलहाल पूरा सरकारी डिपार्टमेंट इस मामले को लेकर हिल गया है। आने वाले समय में
बहुत बड़ी कार्रवाई की संभावनाएं सरकारी विभाग द्वारा जताई जा रही है। हम आपको हर अपडेट से मुखातिब कराएंगे।